एक सवाल बहुत बड़ा है। अगर हम सोचना छोड़ देंगे तो हमारे लक्ष्यों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? जोसेफ ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब अपने हर विचार पर ना करें विश्वास में जोसेफ न्यून कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन में सोचना छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे? सोफे पर पसर कर टीवी देखेंगे, पहाड़ों पर बस जाएंगे और सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि संसार में रहना अधिकतर लोगों को पसंद होता है, अपनों के साथ समय बिताना पसंद होता है। आगे जोसेफ कहते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही इसे अच्छा और बुरा बनाती है। इसलिए लक्ष्य, सपने और महत्वाकांक्षाएं भी अच्छे बुरे नहीं होते। लेकिन लक्ष्य कहाँ से आ रहे हैं? लक्ष्य के दो स्रोत हैं, प्रेरणा और निराश्य। यहाँ निराश्य से मतलब है आपकी जीवन में कमी के कारण उत्पन्न लक्ष्य। अगर हम ठान लेते हैं वह हासिल नहीं हो पाता तो इससे आत्मविश्वास में कमी होने लगती है। तकलीफ जब भी हम दुनिया को देखते हैं तो खुद को देखते हैं तो बुरा लगता है, कमी महसूस होती है। और अगर हम अपना लक्ष्य हासिल कर भी ले तो कुछ घंटों महीनों बाद फिर अभाव महसूस होता है। फिर एक और नया लक्ष्य, यही भाग दौड़ पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। इस तरह हम अपनी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम कुछ भी पाले वह पर्याप्त नहीं लगता। अक्सर दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर हम ध्यान देते हैं, फिर संतुष्ट होने के लिए एक और नया लक्ष्य बनाते हैं। हमेशा लक्ष्य इन कारणों से बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए कंपनी खड़ी करते हैं, तनाव निंदा से बचने के लिए नौकरी छोड़ते हैं। लेकिन जब पैसा आ जाता है, लक्ष्य हासिल हो भी जाता है तो असंतुष्ट ही रहते हैं। जब तक हम इन लक्ष्यों को हासिल ना कर ले तब तक जीवन बहुत रोमांचित लगता है और सब मिल जाता है तो एक खालीपन महसूस होने लगता है। फिर एक और नया लक्ष्य, गाड़ी यूं ही चलती रहती है। लेकिन अभाव से उत्पन्न लक्ष्य की जगह अगर हम प्रेरणा से उत्पन्न लक्ष्य बनाएंगे तो हम जीवन में सच्चा अनुभव हासिल कर पाते हैं, क्योंकि प्रेरणा से उत्पन्न लक्ष्य हम भीतर की गहराइयों से उत्पन्न करते हैं। तब जीवन में शक्ति व्यक्त होती है, तब संतुष्टि भी आती है और इसका महत्व भी रहता है। जैसे एक चित्रकार चित्र बनाते हैं, नर्तक नृत्य करते हैं, लेखक लेख लिखते हैं, गायक गाते हैं, भले ही इसके बदले पैसे ना मिले, क्योंकि भीतर से उत्पन्न शक्ति हमें किसी का सृजन करने को सिंचित करती है। तब अभाव की जगह प्रचुरता महसूस होती है। यह सृजन हम मजबूरीवश नहीं करते, बल्कि हम करना चाहते हैं, इसीलिए करते हैं। तब जीवन में आनंद और प्रेम का प्रवाह होता है, जिसे दैवीय प्रेरणा कहते हैं। इसी दैवीय प्रेरणा के कारण ही क्रांतिकारी सृजन और आविष्कार होते हैं, जो कुछ समय पहले असंभव नजर आते थे। यह किसी तरह की सीमाओं, चार दीवारी या बाधाओं को नहीं पहचानती, बल्कि यह हमें ऊर्जावान बनाती है, ऊपर उठाती है, जैसे जीवन का नशा चढ़ा हो। इससे ही हम प्रेम करते हैं, बताते हैं, बनाते हैं, देते हैं और विकास करते हैं। इसलिए जब लक्ष्य बनाएं तो इसकी प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ले। तब जीवन तकलीफों से मुक्त नजर आएगा और तब प्रेम से जीवन कटेगा। हर पल खुशियां मनाएंगे, सुकून भीतर गोते लगाएंगे। इसलिए जोसेफ न्यून कहते हैं कि जब हम सोचना छोड़ देते हैं तो हम लक्ष्य और सपने नहीं छोड़ते। दरअसल हम अपने सच्चे स्वभाव में लौट आते हैं। हम सृष्टि के विचारों को अपने मन में आने की अनुमति देते हैं। यही विचार हमें संपूर्ण आनंद, प्रेम और शांति महसूस कराते हैं। अब कैसे पहचाने कि कौन सा लक्ष्य भीतर से आया है और कौन सा लक्ष्य बाहर से? इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, जो लक्ष्य बाहर की कमियों के कारण बनेगा उसे सोचने भर से ही भारीपन, तकलीफ, सीमित करने वाला विचार आएगा। थका हुआ महसूस करेंगे,
क्योंकि हम अपने दिमाग में विचार लगातार सोचते रहेंगे, जिससे डर लगेगा, क्रोध उत्पन्न होगा, और जो लक्ष्य भीतर से आते हैं वहां आपको बहुत हल्का, ऊर्जावान, ऊपर उठने वाला, रोमांचित, आनंदित महसूस होता है। यहाँ ना डर होता है ना हार होती है। परिणाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस काम को करने में आपको सबसे अधिक मन लगता है वही काम आपके लिए बना होता है, और काम सफल भी होता है। जहां आंतरिक शक्ति, मन, बुद्धि एक हो, तब विचार नहीं चलते, ना अच्छे विचार ना बुरे विचार। यदि सोचने की सीमा ना हो तो मस्तिष्क कुछ भी संभव कर सकता है।